जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की इस नए प्रैक्टिस सेट में आपको बताने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अच्छे से देखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं 2025 में, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जो भी चीज़ें आपको बताया जाता है वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखिए, आपको सुनना है और अच्छे से याद भी करना है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आए आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बार दोस्तों 100% आपको एसएससी जीडी में जो है सिलेक्शन लेना है, ठीक है। एसएससी जीडी के अंदर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है हर हाल में दोस्तों। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और साथ ही बताएंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पेड पीडीएफ आपको यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ये पेड पीडीएफ जो कि आपका सिलेक्शन वाला पीडीएफ है, अगर आप सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले लेते हो तो आपका दोस्तों इस बार दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन में, ठीक है। 100% दोस्तों गारंटी है इस क्वेश्चन का लेने के बाद आप ये एसएससी जीडी का एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों चलिए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है कि चीनी यात्री हेनसोंग जो है ये किसके जो है समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, या फिर आपका रुक्मा देवी के, या फिर आपका हर्षवर्धन के, या फिर आपका बिंदुसार के। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और इसका लाइव क्लास दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में चलता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से लाइव क्लास कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लाइव क्लास भी कीजिए, और ये पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हेनसोंग जो चीनी यात्री जो हेनसोंग थे वो किसके समकालीन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हेनसोंग जो थे आपका किसके समकालीन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, चीनी यात्री हेनसोंग ये आपका हर्षवर्धन के जो है समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हेनसोंग ने जो है अपनी भारत यात्रा का जो है वर्णन जो है अपनी पुस्तक जो है आपका CU में जो है लिखा है, ठीक है। CU जो है आपका हर्षवर्धन का बुक है, तो इसी में जो है आपका हर्षवर्धन जो कि आपका हेनसोंग ने अपनी भारत यात्रा के बारे में जो है CU पुस्तक में जो है लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि हेनसोंग जो है ये आपका यात्रियों को जो है राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। हेनसोंग को जो है यात्रियों के राजकुमार से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेनसोंग जो है ये यात्रियों के लिए जो है राजकुमार माने जाते हैं, ठीक है। चलिए इतने सारी चीज़ें आपको बताएं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आपको बताएं, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जा रहा है दोस्तों वो आपको कमेंट में बताना है कि कैसा लगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों बताएंगे कि यहाँ पे सितान वासन की गुफाएं जो है वो किस धर्म से जो है रिलेटेड है, संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। वैष्णव धर्म, या फिर आपका शैव धर्म, या फिर आपका बुद्ध धर्म, या फिर आपका जैन धर्म। बताइए बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हर हाल में दोस्तों इस बार आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आपको हर हाल में इस सेलेक्टेड क्वेश्चन का आपको पीडीएफ ले लेना है, जो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाके आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार पीडीएफ लिख के दोस्तों एक बार आप जरूर पढ़ना एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से देने जाने से पहले एक बार अगर आप ये पीडीएफ को रिविजन कर लेते हो तो 100% सिलेक्शन दोस्तों आपके एसएससी जीडी में आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सितान वासन की गुफाएं जो है वो कौन धर्म से जो है संबंधित है, कौन धर्म से रिलेटेड है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म आपका सही आंसर। और साथ ही बता दें कि सितान वासन का जो गुफाएं हैं आपका जैन धर्म से संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सितान वासन की गुफाएं जो है ये तमिलनाडु राज्य के जो है पुट्टुकोट्टई जिले में जो स्थित है। कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु के जो है पुट्टुकोट्टई जिले में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि सितान वासन की गुफाएं जो है ये अरिवर कोयल भी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। अरिवर कोयल भी जो है सितान वासन गुफा को जो हम लोग अरिवर कोयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सितान वासन की गुफाएं जो है, सितान वासन की जो गुफाएं हैं का जो है इसका निर्माण जो करवाया था ये द्वितीय शताब्दी में जो है हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि सितान वासन की गुफाएं का निर्माण जो हुआ था ये द्वितीय शताब्दी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछिए घुमा फिरा के तो आपको आंसर लगा के आना है। अगर आंसर ऐसे ही लगा के आना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक बार कमेंट करना है, एक बार मैसेज करना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो किसके द्वारा कराया गया था। चलिए बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त, या फिर आपका हर्षवर्धन, या फिर आपका अशोक, या फिर आपका कनिष्क। बताइए चारों में से जो है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन है
कि इसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारे सिलेक्टेड दोस्तों आपके एग्जाम के लिए लिया गया है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 68 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये अशोक द्वारा कराया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि तृतीय बौद्ध परिषद का जो है पाटलिपुत्र में जो है अशोक के संरक्षण में जो आयोजित की गई थी। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो वर्ष जो है लगभग यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 250 ईसा पूर्व पहले जो है मोगली यहाँ कहाँ पे किया गया था दोस्तों 250 ईसा पूर्व पहले जो है ये मोगली पुत्रतीस में जो है मोगली पुत्रतीस के जो है अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों नाम तो डिफिकल्ट रहेगा लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में आपको छूटे ना। और साथ ही याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद जो है, याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद जो था वो आपका आयोजन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 463 ईसा पूर्व में, यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है 483 में जो है ईसा पूर्व में जो है अजात शत्रु के जो है संरक्षण में और आपका महाकच्छप की अध्यक्षता में जो है राजगिरी में जो है आयोजित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट ये भी याद है कि याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये कब कराया गया था, तो याद रखिएगा 383 जो है ईसा पूर्व में पहले जो है कराया गया था। और ये दोस्तों काला शौक और दोस्तों आपका काला शौक के संरक्षण में और आपका सब कामी की अध्यक्षता में जो है वैशाली में जो है आयोजित की गई थी क्या, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि चौथा जो है आपका चौथा जो है बौद्ध परिषद का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था, तो याद रखिएगा ये 72 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, 72 ईसा पूर्व पहले जो किया गया था दोस्तों, जो कि आपका कनिष्क के संरक्षण में और आपका वस्तुमित्र के जो है अध्यक्षता में जो है कुंडलवन यानी कश्मीर में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें आपको बताएं, एक क्वेश्चन से दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन आपको बना के बता रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, एक रिक्वेस्ट आपके साथ है। और ये भी याद रखिएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का जो है निर्माण जो है मूलतः जो है किस वंश के जो है शासनकाल के दौरान जो है कराया गया था। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर अगर डी सेलेक्ट किए तो मौर्य वंश के जो है शासन काल में जो है करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही तो बात करें कि बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म से जो है संबंधित प्रख्यात भवन जो है संरचना जो कि आपका धार्मिक स्तूप है। ठीक है, धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है ये मौर्य वंश के जो है शासनकाल के दौरान जो कि कराया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पे कि धार्मिक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के जो है सारनाथ यानी वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि धार्मिक स्तूप जो है ये दोस्तों धार्मिक स्तूप के बारे में अगर बात किया जाए तो यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम उपदेश जो है ये इसी स्थान पर दिया गया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि धार्मिक स्तूप को जो है सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धार्मिक स्तूप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, कौन से नाम से, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा है, सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण जो है वो कई शासकों द्वारा जो है कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है इसे क्या कहा जाता था, आपको बताना है। उत्तरापथ, पूर्वी पथ, या फिर आपका बादशाही सड़क, या फिर आपका राजपथ। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेकिन आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपको बताना है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तरापथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर बात किया जाए कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ये कई शासकों द्वारा जो है करवाया गया था। और साथ ही तो मौर्य वंश के जो है शासनकाल के दौरान इसे जो है उत्तरापथ जो है कि आपका कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 16वीं शताब्दी के जो है यानी 16वीं शताब्दी में जो है ग्रांड ट्रंक रोड का जो है पुनः जो है निर्माण का जो है श्रेय शेरशाह सूरी को जो है शेरशाह को जो है आपका जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इस ग्रांड ट्रंक रोड का जो है अन्य नाम जो है हम लोग सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सड़क ए आजम के नाम से हम लोग जानते हैं किस चीज़ का, ग्रांड ट्रंक रोड का। एक और नाम है दोस्तों क्या चीज़ आपका, याद रखिएगा सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतने सारे डिटेल में दोस्तों आपको बता रहे हैं। अगर आप वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है।
और साथ ही बता दें, ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और पेड पीडीएफ लिख के आपको मैसेज करना है, ठीक है, कि पेड पीडीएफ हमको चाहिए, हमको ये पेड पीडीएफ दिया जाए, ठीक है। तो आपको ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और जितने भी इसमें रहेगा सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, वो आपको एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना है, रिविजन करके जाना है। आपको 100% गारंटी देते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% यानी 90 से लेकर 95% आपका फंसने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे को चाहिए ये पेड वाला पीडीएफ, आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको जरूर मैसेज करना है, ठीक है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा जो है विजय की जो है नीति विकसित की है, बताइए। बिंदुसार, महेंद्र, अशोक या फिर आपका बिंबिसार। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, अगर आप रिविजन बार बार करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगता होगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप सी सिलेक्ट किए हैं अशोक, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अशोक ने जो है वो धर्म विजया धार्मिकता द्वारा जो है ये क्या किया था, विजय की जो है नीति विकसित की थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अशोक जो थे ये मौर्य वंश के जो है सम्राट था, ठीक है। अशोक जो थे ये मौर्य वंश का जो सम्राट था और अशोक का जन्म दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 304 ईसा पूर्व पहले जो है हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, पाटलिपुत्र में, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि अशोक का वर्ष जो है 269 में, ठीक है, वर्ष 269 ईसा पूर्व में जो है इसकी मगध के सिंहासन पर बैठा था। यानी दोस्तों जन्म जो हुआ था ये 304 ईसा पूर्व पहले हुआ था और ये मगध के राज पर सिंहासन पर जो बैठा है ये 269 ईसा पूर्व पहले बैठा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि अशोक की जो मृत्यु हुई थी ये 232 ईसा पूर्व में हो गई थी, ठीक है। जन्म जो हुआ था ये 304 ईसा पूर्व पहले हुआ था और ये सिंहासन पर बैठे थे 269 ईसा पूर्व पहले। और दोस्तों इसका मृत्यु जो हो गई थी ये 232 ईसा पूर्व पहले जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों इतने सारे बताएं। और एक चीज़ और, एक पॉइंट और ये भी याद रखिएगा कि अशोक को जो है हम लोग देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अशोक को हम लोग देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तों। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूर आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार पढ़ के जाना, जो कि आपको सिलेक्शन तक 100% पहुंचाने का जो है टारगेट लिया है इस पीडीएफ ने, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कि एक प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया था। यह युद्ध जो है उड़ीसा में कब लड़ा गया था आपको बताना है, ठीक है। 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व या फिर आपका 260 ईसा पूर्व या फिर आपका 264 ईसा पूर्व। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म जो है अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और यह दोस्तों याद रखिएगा कि यह जो है युद्ध जो था ये उड़ीसा में जो है वर्ष 261 में, ठीक है, वर्ष 261 ईसा पूर्व पहले तक जो है लड़ा गया था। और साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा, और साथ ही यहाँ पे अगर बात किया जाए इसके बारे में डिटेल, तो ये भी याद रखिएगा तो कि सम्राट अशोक ने जो है युद्ध छोड़ने और दोस्तों आपका बौद्ध धर्म अपनाने का जो फैसला जो है ये कलिंग युद्ध में ही जो हुए भयानक नरसंहार को देखते जो है लिया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और दोस्तों आपका कलिंग के राजा जो है अनंत पद्मनाभन के जो है मध्य में जो हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है वो एक्स्ट्रा चीज़ आप याद रखिएगा। और बताइए कि दोस्तों कि इस युद्ध में जो है सम्राट अशोक विजय हुआ था, ठीक है। और जिसका उल्लेख जो सम्राट अशोक के जो है 13वें शिलालेख में जो है वर्णित किया गया। ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में जो है लाइव क्लास चलता है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से पढ़ना, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों ये सारे पीडीएफ जो है वो फ्री में भी मिल जाता है, ठीक है, क्लास करने के बाद। और जो भी बच्चे को ये अभी पीडीएफ चाहिए, सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर जो है अपने कितने आदेश उत्कीर्ण जो है करवाकर अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया ताकि दोस्तों लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 8, 10 और 14 या फिर आपका 16। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप सी सेलेक्ट किए 14, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के स्तंभों और पत्थर के जो है तख्तों पर जो है 14 टोटल जो है 14 आवेश जो है उत्कीर्ण जो है आपका करवाकर जो है अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया, ताकि लोग जो है उसके अनुसार जो है वो आचरण जो है कर सकें, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सम्राट अशोक के समय जो है इसके इतिहास की जो जानकारी हमें जो है कहाँ से मिलती है, तो सम्राट यहाँ पे 14 शिलालेखों से जो है इसके द्वारा जो प्राप्त होती है। ये सम्राट अशोक के जो शिलालेख के जो है सबसे पहले वर्ष जो है ये वर्ष 1837 में, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़े थे, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे रामबाण आपका पीडीएफ बनाया गया है, जो कि पीडीएफ है, ठीक है, पेड पीडीएफ है। आपको ये अगर आपको कोई भी एग्जाम का सिलेक्शन चाहिए तो आप ये एक बार पीडीएफ आपको अपने एग्जाम से पहले देख के जाना है, क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ में आपको सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है और आपका जितने भी आपका सिलेक्शन वाला पीडीएफ है वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इजी क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, शेयर नहीं किए दोस्तों को तो आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जो आप वनडे एग्जाम का तैयारी करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। हर्यक वंश जो है वो इसके संस्थापक कौन था, बताना है दोस्तों। शिशुनाग, उदयन या फिर दोस्तों आपका बिंबिसार या फिर आपका बनानंद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको बताते हैं कि हर्यक वंश जो संस्थापक जो था ये कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक जो था ये आपका बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को जो है श्रेणिक नाम से भी जो है जाना जाता है, श्रेणिक नाम से भी जो है जाना जाता है बिंबिसार को, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हर्यक वंश की स्थापना जो हुई थी ये वर्ष जो 1900 यानी वर्ष 444 ईसा पूर्व जो में हुई थी। और हर्यक वंश की राजधानी जो है आपका गिरिव्रज, जिसको हम लोग वर्तमान में राजगिरी भी कहते हैं, ठीक है। इतने सारे चीज़ें आपके हर्यक वंश से संबंधित 3 से 4 पॉइंट आपको बताएं दोस्तों हर्यक वंश से रिलेटेड। अगर कोई भी डॉट है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सारा डॉट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस बार आपको 100% सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर ले लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे। और जो भी क्वेश्चन बताया जाता है एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एसएससी जीडी का जो है फुल यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि पेड पीडीएफ है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार ये पीडीएफ आप लेके दोस्तों एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। और एग्जाम सेंटर में जाना, 100% गारंटी देते हो दोस्तों कि आपका एक से दोस्तों यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है, अगर एक बार अच्छे से रिविजन करके जाते हो तो। चलिए बताना है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साम्राज्य जो है सबसे लंबी अवधि तक रहा है। बताइए प्रतिहार, पाल, सेन या फिर आपका राष्ट्रकूट। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि पाल जो है वो सबसे लंबे अवधि तक जो है चला था, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा कि उपरोक्त में जो है पाल साम्राज्य जो है वो सबसे लंबी अवधि तक चला था। और याद रखिएगा कि प्रतिहार, यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रतिहार के बारे में, तो प्रतिहार साम्राज्य का जो है शासनकाल की अवधि जो थी ये 8वीं शताब्दी से लेकर आपका 11वीं शताब्दी तक जो है चली थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कि पाल साम्राज्य का जो शासनकाल जो चला था ये कब चला था, चलिए आपको डिटेल बताते हैं, ठीक है। पाल साम्राज्य का जो है दोस्तों आपका शासनकाल जो चला था ये 700 कितना से चला था, 750 से लगभग दोस्तों आपका 1174 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 74 ईस्वी याद रखिएगा, 1150 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1174 ईसा पूर्व से ईस्वी तक जो है चला था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सेन साम्राज्य, ठीक है, सेन साम्राज्य के लिए अगर बात किया है तो ये इसका जो शासनकाल चला था ये 10,070, ठीक है, यानी 1070 से लेकर आपका 1230 ईस्वी तक जो है आपका इसका शासनकाल सेन साम्राज्य का जो है शासनकाल चला था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों आपका
एक और बच गया आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य आपका बच गया। तो इसका शासनकाल की अवधि जो था वो आपका 735 से लेकर, ठीक है, 735 ईसा पूर्व से लेकर आपका 982 ईसा पूर्व, याद रखिएगा दोस्तों, 982 ईसा पूर्व तक जो है इसकी अवधि चली थी, किसका, राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा सेन का जो है आपका, सेन साम्राज्य का जो है शासनकाल जो चला था ये 1070 ईस्वी से लेकर आपका 1230 ईस्वी तक चला था। और याद रखिएगा कि पाल साम्राज्य का जो है शासनकाल इसका जो चला था ये 750 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1174 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर अभी भी कोई यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे को इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, जो भी बच्चे को इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू अच्छे से देख लेना। जो बच्चे को समझ में ना आए वो दोबारा देख लेना, ठीक है। और ये जो भी बता रहे हैं दोस्तों, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको अगर पेड पीडीएफ चाहिए इस बार सिलेक्शन लेना है तो पेड पीडीएफ आपको एक बार जरूर एग्जाम से पहले पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पीडीएफ में बताया गया और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी बताई गई है जो आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में समझाया गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और जो भी डाउट आप कमेंट, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपका फुल डिस्कशन चलता है सारे क्वेश्चन का, तो आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन का पूछ सकते हैं कि सारे क्वेश्चन में डाउट है आप हमें बताइए, तो हम सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर आप वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।